का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बिहार से मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठाणे पुलिस ने विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजेंद्र कुमार को ठाणे लेकर अब फिलहाल पुलिस टीम जो है वो पहुंची है। और ये बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई, बिहार से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। बताया जा रहा है कि ठाणे पुलिस यहां पर पहुंची थी और इस मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार को अरेस्ट कर अपने साथ ठाणे लेकर गई है टीम। और संवाददाता विवेक गुप्ता हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर क्या किस तरीके के इनपुट्स मिले थे और कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का टीईटी पेपर यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पिछले महीने होना था, उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 दिन पहले लीक हो चुके थे, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था। और इस पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे टीईटी पे जो एग्जाम था उसे कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने के बाद काफी सीरियस मैटर था, क्योंकि ये महाराष्ट्र का स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है और वो पेपर लीक हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने इसमें एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी और इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता, वो कई दिनों से फरार चल रहा था। थाने पुलिस के एसआईटी को एक स्पेसिफिक इनपुट मिलता है कि वो बिहार के समस्तीपुर में उसका लोकेशन ट्रेस हुआ है, जिसके बाद एसआईटी की जो टीम है वो बिहार के समस्तीपुर जाती है और वहां से स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार करती है और उसे बाय एयर पुणे लाती है। और सुबह जब उसे पुणे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है, बाय रोड उसे भिवंडी लाया जा रहा है, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, इसकी गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि जो टीईटी पेपर है वो महाराष्ट्र का स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन पेपर होता है और जो मुख्य आरोपी है वो बिहार का रहने वाला है। तो इसकी कनेक्शन कहाँ है और किस तरीके से उसने महाराष्ट्र स्टेट लेवल के क्वेश्चन पेपर को आउट कराया, कितना बड़ा गैंग है और ये क्वेश्चन पेपर जो है उसने किन किन को बेचा और कितने रुपए में बेचा है, तो ये पूरा जो लिंकअप है उसको जानने की पूरी कोशिश करेगी थाने पुलिस, क्योंकि बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। ये मुख्य सूत्रधार, मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में। तो इसकी पूछताछ में कई बड़े खुलासे होना माना जा रहा है कि पूरा जो चेन है, जो महाराष्ट्र के बाहर जो पूरा चेन चलता है क्वेश्चन पेपर लीक का, वो चेन का खुलासा थाने पुलिस कर सकती है इनकी पूछताछ में। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, चूंकि ये यहीं का रहने वाला शख्स है, इसे लेकर अब यहाँ स्थानीय तौर पर क्या इनपुट्स मिल रहे, क्या जानकारी मिल रही है? जी, ये विजेंद्र गुप्ता जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जाता है, इससे पहले भी कई मामले में ये आरोपी रहे हैं और समस्तीपुर के विद्यापति के शेरपुर का रहने वाला है। और ये बहुत कम घर पे आते थे और मूल ये जो है मुख्य रूप से पटना और देश के अन्य हिस्सों में रहने का काम करते थे। और साल 2024 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में जो टीईटी का हुआ था बिहार में, उस मामले में भी इनका नाम आया था। उसके बाद नीट यूजी 2024 में परीक्षा हुए थे, उसमें लाइनर की भूमिका इनकी आई थी। यानी पेपर लीक मामले में ये शख्स जो एक नेटवर्क चला रहा था, इसकी पृष्ठभूमि पहले से रही है इस तरीके की। विवेक गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए लगातार। विवेक, चूंकि कार्रवाई करने के लिए ठाणे पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ठाणे पुलिस बिहार कब पहुंचती है, कब इस शख्स को यहां से लेकर रवाना हुआ गया, पूरी डिटेल जरा जानकारी दें। एग्जैक्टली, देखिए, ये थाने पुलिस जो है वो उसने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो टीईटी का पेपर लीक हुआ है वो काफी गंभीर मामला है और इसकी सख्त जो भी इसके पीछे जो सूत्रधार है, जो मास्टरमाइंड है, चाहे वो महाराष्ट्र के बाहर क्यों ना हो, उसको हर किसी भी कीमत पर उसको गिरफ्तार करना है। कई दिनों से इस पर एसआईटी काम कर रही थी और इसमें कुछ जो लोकल लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि टीईटी, जिसका फुल फॉर्म टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये महाराष्ट्र का स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन पेपर होता है टीचर्स के लिए। वो पेपर 2 दिन पहले लीक हो जाता है और उसके बाद कुछ जो लोकल लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उनकी पूछताछ से पता चलता है कि जो विजेंद्र गुप्ता नाम का जो मुख्य आरोपी है वो बिहार का रहने वाला है। तो कई दिनों तक एसआईटी की टीम जो है वो बिहार में दबिशें डालती है, लेकिन ये बार बार फरार हो रहा था, क्योंकि देखिए बहुत शातिर अपराधी है ये। इससे पहले भी कई दूसरे स्टेट में जो पेपर लीक हुए हैं उसका भी ये मुख्य आरोपी है। दूसरे स्टेट के पुलिस वाले इसे पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि विजेंद्र गुप्ता की बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी अब बहुत सारे लोगों के नाम को खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे स्टेट टीम बिहार कब पहुंची थी विवेक?
देखिए जो ये देखिए एक एसओपी होता है, एक ऑपरेशन प्रोसीजर होता है जिसमें पूरी ज्यादा डिटेल तो नहीं बताती है, लेकिन एसआईटी की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में, खासकर समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में कई दिनों से वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। उन्हें जब इस बात की स्पेसिफिक इनपुट मिलते हैं कि विजेंद्र गुप्ता जो है वो समस्तीपुर के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आने वाला है, उसी के बाद जो पुलिस की टीम, जो एसआईटी की टीम जो ऑलरेडी बिहार में थी, वो वहां से मूव करती है, उसको विजेंद्र गुप्ता को वहां से पिक करती है, हिरासत में लेती है और तुरंत हिरासत में लेने के बाद बाई एयर उसे पुणे एयरपोर्ट लाती है और पुणे एयरपोर्ट पे लाने के बाद बाई रोड उसे थाने लाया जाता है। अब उसके साथ पूछताछ होगी क्योंकि थाने पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि इसे कोर्ट में जब पेश किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड मिल सके, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल ये अपराधी है और इसकी पुलिस रिमांड लेने के बाद ये कई बड़े बिल्कुल। और इस पूरे चेन को तोड़ना और इस चेन में कौन कौन से स्टेट से लोग शामिल हैं, उन तक पहुंचना, ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण काम है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक गुप्ता इस जानकारी के लिए। संवाददाता मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं समस्तीपुर से। मुकेश, चूंकि बिल्कुल जैसा आपने भी बताया और विवेक भी कह रहे थे कि इनपुट्स के आधार पर ये एक्शन लिया गया है, चूंकि एक एसओपी है इसलिए पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इस शख्स के बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये अकेला एक शख्स तो इस नेटवर्क को चला नहीं रहा होगा। जी देखिए, ये विजेंद्र गुप्ता जो है वो सबसे पहले बिहार में जो टीईटी की परीक्षा हुई थी 2024 में, उस पेपर लीक मामले में इनका नाम साजिशकर्ता के रूप में आया था। जांच एजेंसी उस पर काम कर रही थी। उसके बाद नेट यूजी 2024 की परीक्षा हुई थी, उसमें ये इनकी भूमिका थी। उसके बाद उड़ीसा एसएससी जेई की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये थे और उस मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद ये बेल पर बाहर आए थे। और उसके बाद ये फिर महाराष्ट्र में टीईटी के पेपर जो अभी हाल में लीक हुई और उस मामले में इनका मास्टरमाइंड के तौर पे नाम आया है। तो कहीं ना कहीं और भी जो उत्तर प्रदेश में भी कुछ पेपर लीक हुए थे, उस मामले में भी इनके नाम सामने आए थे, जिस मामले में अभी वहां पे जांच चल रही है। तो इस विजेंद्र गुप्ता के बारे में जानकारी अगर हो तो उपलब्ध कराइए कि आखिर इस शख्स की पृष्ठभूमि क्या रही है, ये किस तरीके से ये नेटवर्क चला रहा था। ये देखिए, विजेंद्र गुप्ता की शुरुआत पढ़ाई लिखाई विद्यापति से होती है, उसके बाद हायर एजुकेशन की पढ़ाई इनकी बेगूसराय से होती है। उसके बाद ये पढ़ाई के सिलसिले में ही बाहर निकलते हैं, पढ़ाई और रोजगार के सिलसिले में, और उसके बाद इनका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से होता है जो इस कार्य से जुड़े होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इनका नेटवर्क बढ़ता गया और खुद इस पूरे जो नेटवर्क के संचालक के तौर पे सामने, और लगातार जो पेपर लीक हुए, चाहे बिहार में पेपर लीक का मामला हो, बिल्कुल। और अब देखना होगा कि विजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से अब जब उन्हें पेश किया जाता है और उसके बाद रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की जाएगी तो ये पूछताछ कितनी कारगर साबित होती है इस पूरे नेटवर्क को जानने के लिए और पकड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।